BHI 144 चैप्टर नंबर 14 या चैप्टर नंबर 14 आप कह सकते हैं, क्या है, अबुल फजल। इसमें हमें क्या देखना है, अबुल फजल के बारे में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा 14.2 अबुल फजल के दार्शनिक प्रेरणा स्रोत, अबुल फजल के इतिहास संबंधी अवधारणा, ठीक है, अबुल फजल के स्रोत के प्रति दृष्टिकोण क्या था, या अबुल फजल के लेखन में पूर्वाग्रह क्या है, नहीं अबुल फजल का जो लेखन है उसमें क्या का उसके पूर्वाग्रह। तो उसमें अगर बोलूँगा तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट की चर्चा करें तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका दृष्टिकोण 14.3 इंपॉर्टेंट हैगा, और आपका रहेगा 14.5। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 14.3 और 14.5 क्या है आपके लिए, यही दो पॉइंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा अबुल फजल के बारे में, यानी हमें लगभग 3 पॉइंट के बारे में देखना पड़ेगा। यानी जैसे 14.3 इम्पोर्टेंट है, 14.5 आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, अबुल फजल के बारे में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं प्रस्तावना को ताकि आपको थोड़ा पता रहे। अबुल फजल भारत के महानतम इतिहासकारों में से एक है, भैया सबसे बड़े इतिहासकारों में, और ज़्यादातर अगर आप कह सकते हो कि मुगलों का इतिहास लिखने में अगर इतिहासकारों का अगर आप जिक्र करेंगे तो उसमें अबुल फजल का जो नाम है सबसे पहले आता है। वह आधिकारिक रूप से नियुक्त एक इतिहासकार है। आधिकारिक रूप से नियुक्त का मतलब होता है कि यह एक दरबारी इतिहासकार है। कैसा है, अकबर के दरबार में रहता है, यानी मुगल दरबार में रहा है। एक क्या है, आधिकारिक रूप से नियुक्त इतिहासकार था, एक विचारक तथा एक परंपरागत किस्म का, क्या है, परंपरागत किस्म का इनको हम इतिहासकार नहीं था। वह एक प्रतिभाशाली विद्वान है। क्या है अबुल फजल, क्या भाई मेरे, प्रतिभाशाली विद्वान है, किंतु श्रेष्ठ की मनोग्रंथि से पीड़ित है। यानी श्रेष्ठता की मनोग्रंथि से, यानी क्या है, अपने राजा को ही सबसे श्रेष्ठ बताता है। भाई प्रतिभाशाली तो बहुत है लेकिन शासक को ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताता है। इसकी क्या है, यही इसके क्या है, मनोग्रंथि है, उससे पीड़ित है, जिसने उसे अभिमानी और अहंवादी बना दिया है, अहंकारी बना दिया है। क्योंकि श्रेष्ठता यानी खुद को ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। अकबर के दरबार में रहने वाला जो है वो खुद को अभिमानी और अहंवादी बना दिया, अहंकारी तो स्वभाव का रहेगा। अबुल फजल ने शाही सेवा में इबादत खाने की स्थापना की है, 1 वर्ष पूर्व में प्रवेश पाया था। यानी अबुल फजल जो शाही सेवा है उसमें इबादत खाने की स्थापना से 1 वर्ष पूर्व प्रवेश पाया था। अबुल फजल की सर्वाधिक प्रख्यात रचना क्या है, अकबरनामा और दीवाने अकबरी, जो उसने अकबर के ऊपर अकबरनामा जो उसने लिख रखा है, अकबर द्वारा जारी 1589 के आदेश के तहत लिखा गया था। इसमें आदम से लेकर के अकबर के शासनकाल तक, यानी कहाँ, आदम से लेकर के अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष की घटनाओं का विवरण है। आईने अकबरी जो साम्राज्य की एक सांख्यिकी विवरण है। यानी जो अबुल फजल ने कौन सी किताब लिख रखी भाई मेरे, क्या लिख रखा है, आईने अकबरी और अकबरनामा, जो साम्राज्य का क्या है, एक विवरण देता है। क्या है, मुगल साम्राज्य का क्या करता है उसके बारे में बताता है या उसका विवरण देता है। एक गजेटर के रूप में लिखा गया था, एक गजट जो होता है ना उसके रूप में इसको लिखा गया है। मूलतः इसका 3 भाग है। अगर बात करें आईने अकबरी जो है वह 3 भागों में या 3 खंडों में इसकी बुक है। ठीक है, मूलतः इसे आईना ए मुकद्दम ए शाही के रूप से जाना जाता है, और बाद में 17वीं शताब्दी में आईने अकबरी, यानी इसको क्या 17वीं शताब्दी में अबुल फजल की जो बुक है उसको क्या आईने अकबरी कहा जाने लगा। उसने मनुजात की रचना की जो अबुल फजल के द्वारा लिखा खुदा के आह्वान पर है। उसने महाभारत को फारसी अनुवाद में, यानी अबुल फजल ने क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। किसने, अबुल फजल ही था जिसने क्या था, फारसी में महाभारत का अनुवाद किया है। इसने अपने प्रख्यात कृतियों के अलावा अबुल फजल के पत्र भी उपलब्ध हैं। उसकी मृत्यु के बाद उसका संकलित जो होता था, यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो संकलन है मुबारकाबाद अलाहिम उसके भतीजे द्वारा संकलित किया गया है। यानी जब इसका भतीजा है उसने इसके बारे में लिख रखा है। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखने के कार्य के 7 वर्षों में, यानी अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है भैया उसको 7 वर्षों में पूरा किया है। 7 साल में अकबरनामा को लिखा है। अंततः 1598 में इसे अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता है। अकबरनामा लगभग 7 सालों में लिखता है, और जिसे 1598 में अकबर के सामने उसने क्या किया था भैया, समक्ष प्रस्तुत किया था। यानी बताया था भैया हमने आपके लिए आपके ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ किताब लिख दिया है अबुल फजल ने।
इस काल के दौरान उसके प्रारूप को 5 वर्षों में संशोधित किया गया, यानी आगे चल करके उसमें जो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा उसमें 5 बार उसमें भैया संशोधन किया गया। कितनी बार? 5 टाइम संशोधन हुए। जैसे आजकल हमारे संविधान में संशोधन होता है, वैसे अबुल फजल की अकबरनामे में 5 बार संशोधन हुआ है, बदलाव किए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक शब्द जिसका प्रयोग करता है, यानी क्या है कि इस तथ्य की ओर संकेत, प्रत्येक शब्द जिसका लेखक इसमें प्रयोग करता है उसका सोच समझ करके चयन किया गया। अबुल फजल एक अभिजात था, यानी क्या एक अभिजात वर्ग था जो आम जन की ज़रूरतों के हिसाब से नहीं लिख रहा था। नहीं भैया, अबुल फजल जो था वह आम आदमी के दृष्टिकोण से उसने नहीं लिखा है, आम जनता के बारे में उसने नहीं लिखा है, बल्कि वह अभिजात वर्गों का यानी राजवंशीय इतिहास लिखने में महारत है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हमने अरबी फारसी, देखो अरबी फारसी अगर परंपरा में चलोगे तो इतिहासकार कभी भी आम जनता के बारे में या आम लोगों के बारे में उन्होंने कभी नहीं लिखा। सूफी संतों ने इतना बेहतर काम किया, लेकिन इतिहासकारों ने कभी नहीं लिखा। अबुल फजल की बात करें या मोहम्मद कासिम फरिश्ता की बात करोगे, इससे पहले एक साहब चले गए हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, उनकी भी बात करोगे तो चाहे आप किसी की बात करोगे, जितने भी ये फारसी अरबी फारसी लेखक है इन्होंने सिर्फ राजवंशीय इतिहास लिखा था ताकि इनको महाराजा और राजा के द्वारा इनको भैया स्वर्ण मुद्रा मिल जाए, इनके जो पुस्तकें हैं उनके मूल्य बढ़ जाए और इनको हीरे जवाहरात यानी राजा खुश होकर के इनको पैसे दे दे। यहीं तक इनका इतिहास सीमित है। यानी कह सकते हो कि फारसी इतिहासकारों ने सिर्फ राजवंशीय इतिहास लिखने का काम किया, अबुल फजल भी राजवंशीय इतिहास तक ही सीमित रहा। आम लोगों के बारे में इसका दृष्टिकोण नहीं था, अभिजात वर्ग के बारे में इन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, वह स्वयं कहता है मुझे भीड़ से क्या लेना है, इसी बात को कह सकते हैं। अबुल फजल इस बात को कहता है भीड़ का कोई महत्व तो नहीं है, मुझे भीड़ से क्या ले देना भैया, तुम अकबर सोना चांदी तो अकबर देंगे, भीड़ वाले गरीब आदमी मुझे क्या देगा। यानी कहता है कि भीड़ मुझे क्या देगी, पैसा कौड़ी तो अकबर दे रहा है ना, दरबार में बैठा सैलरी तो उससे लेता है, तो उसी के बारे में तो लिखेगा, तो गरीब के बारे में थोड़ी लिखेगा वो। तो वही कहता कि मुझे भीड़ से क्या ले, यानी कह सकते हो कि अबुल फजल जो इतिहासकार के रूप में अगर देखे हैं तो उन्होंने आम लोगों के बारे में, किसानों के बारे में या अन्य वर्गों जो शोषित वर्ग था या जो गरीब वर्ग था उसके बारे में उसका लेख नहीं है। वह राजवंशीय इतिहास तथा अभिजात वर्गों का ही इतिहास लिखने तक ही उनका सीमित है, जिसमें हम कह सकते हैं उन्होंने अकबर के बारे में आईने अकबरी या अकबरनामा की उसने क्या की है, रचना की, जिसको उसने 7 वर्षों में पूरा किया था और 1598 में बादशाह अकबर के सामने उसको प्रस्तुत किया था। किसने? अबुल फजल ने। क्या है? अकबर का एक दरबारी है, इतिहासकार है, मुगल साम्राज्य के बारे में जिसने लिखा है। अगला देखो, अबुल फजल के दार्शनिक प्रेरणा स्रोत क्या हैं। अबुल फजल के विचारों पर उसकी परिस्थितियों पर गंभीर प्रभाव नहीं भैया, अबुल फजल पर जैसी परिस्थितियां रहती थी उससे क्या ही प्रभाव पड़ा है। अबुल फजल की प्रारंभिक शिक्षा उसके पिता अपने समय के महान विद्वान शेख मुबारक, यानी कह सकती है अबुल फजल की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह शेख मोहम्मद के संरक्षण में हुई थी। अबुल फजल का परिवार मधवी विचारों का अत्यधिक प्रभावित था। मधवी क्या है? एक आपने जब मैं आपको सूफी आंदोलन पढ़ा रहा था तो उसमें एक था, सूफियों में एक था मधवी आंदोलन, पढ़ा होगा शायद, अगर किसी को याद होगा, BHI 133 में था मधवी आंदोलन। जब आपको मैंने ये सूफी आंदोलन पढ़ाया था उसमें एक था मधाबी आंदोलन। तो इसका जो परिवार था मधाबी विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। अबुल फजल के पिता शेख मोहम्मद की मधाबियों की सद्भावना थी ने इस परिवार का उलमा के शिकार बने, यानी इस उलेमा का इसको शिकार बनना पड़ा। इस परिवार को भगोड़ों की तरह जीवन बिताना पड़ा। यानी अबुल फजल का जो परिवार था भैया उसको एक बार क्या होता, भगोड़ों की तरह जीवन बिताना पड़ा। 20 वर्षों के लंबे अंतराल तक इस परिवार को उलेमा द्वारा, उलेमा का मतलब उलेमा वर्ग मतलब समझते, किसी को पता बता सकता उलेमा वर्ग क्या है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या बताइए? जो वो होते हैं सर, जो वो क्या हो सर, जो मौलवी और जो इस्लाम के जो वो होते हैं पुरोहित होते हैं। हाँ, इस्लामिक पुरोहितों द्वारा क्या होता, इस्लामिक जो पुरोहित थे, जो उलेमा वर्ग था, इसको इसके परिवार को लगभग 20 वर्षों तक क्या कर दिया था भैया, जैसे आज हमारे हिंदुओं में क्या कर देते हैं, जाति से निकाल देते हैं, धर्म गाँव से निकाल देते हैं, इसको कह सकते हैं कि भगोड़ों की तरह जीवन जीताना पड़ा। ठीक है, उलेमा को द्वारा इसके परिवार को सताया जा रहा था। ठीक है, अब्दुल्ला सुल्तानपुरी ने उन्हें पुनः
अनुदान से जब्त करने का आदेश दिया था। कौन है? अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। ठीक है, इसने क्या, उसने अबुल फजल के मन में रूढ़िवादिता के प्रति कड़वाहट पैदा कर दी थी। यानी इन सब ने, यानी अबुल फजल जो है जिस प्रकार से उलेमा वर्ग ने उसको सताया था, उसके परिवार वालों को, इसीलिए अबुल फजल के मन में क्या है, रूढ़िवादिता आ गई है, के प्रति कड़वाहट है। यानी धर्म को लेकर के उसके मन में क्या भई आ जाती है, कड़वाहट। बचपन में एक प्रकार की चीज़ें उसके सामने, जिस प्रकार से उसके सामने घटनाएं घटती हैं। अबुल फजल ने अपनी दार्शनिक अंतर्दृष्टि तथा प्रेरणा के विभिन्न स्रोतों और विद्वानों से प्राप्त की। उसके दार्शनिक नींव के पीछे इब्न, यानी कह सकते हो कि ईरानियों का बहुत रहा है। इसने अल अरबी के विचारों तथा ईमान गजली राजाओं के संदर्भ में ग्रंथ, फिरदौसी जो है उसका बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहा। जिलानी बंधुओं के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। फिरदौसी जो जिलानी इससे पढ़ा। भारतीय परंपरा में वह महाभारत, धर्मशास्त्र यानी पंचतंत्र से प्रभावित था। अगर भारतीय ग्रंथों में देखोगे तो जो अबुल फजल है वह महाभारत से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभावित है। अगर दूसरा जो है पंचतंत्र की जो विष्णु शर्मा की है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नजर आता। अबुल फजल अल अरबी की जो है उसकी एकता में विश्वास रखता था। क्या है उसमें कई सारे, ये क्या है उसका विश्वास है। ठीक है, अगर देखोगे संस्थापक रूप में संभावित अबुल फजल विचार देखते हैं। हंसभर मुखिया यह मानते हैं कि अबुल फजल संत कबीर के विचारों पर गहरा प्रभाव, यानी कहता कि जो अबुल फजल उस पर कबीर के विचारों का गहरा प्रभाव कहते हैं, बताया जाता है। बहुत इतिहासकार कहते हैं कि जो अबुल फजल है उस पर कबीर का जो प्रभाव है वह काफ़ी प्रभाव रहा, जिसे वह एकेश्वरवादी कहता था। यानी किसको? कबीर को कहता था एकेश्वरवादी हैं, जिसमें क्योंकि कबीर भी इसी प्रकार के ईश्वरवादी थे ना। अब देखते हैं क्या हमारा रहेगा अबुल फजल की इतिहास के संदर्भ में क्या अवधारणा है। ठीक है, अबुल फजल इतिहास के बारे में क्या कहता है। देखो, इतिहास के संदर्भ में अबुल फजल का दृष्टिकोण अकबर के इतिहास से संबंधित अवधारणा को बताता है। भैया कि इसका जो इतिहास के प्रति दृष्टिकोण है वो अकबर का जो दृष्टिकोण है वही, यानी अकबर की इतिहास संबंधी जो अवधारणा थी उसी को बताता है। अकबर के भीतर स्वयं की उपलब्धियों तथा नाम को अमर बना देने की गहरी आकांक्षा है। अबुल फजल इस बात को कहता है, देखो यही बात को समझने की कोशिश करना। अकबर के भीतर क्या है? स्वयं की उपलब्धि तथा अपना नाम को अमर करने की गहरी आकांक्षा है। देखो जिस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति में अपना नाम यानी अमर कर जाने वाली परंपरा है, यानी अकबर सोचता था कि भाई मेरा इतिहास में नाम हो और मेरा नाम अमर हो जाए, ऐसी महत्वाकांक्षा बादशाह अकबर के मन में थी। इस बात को अबुल फजल कह रहा है। इस प्रकार तैमूरी परंपरा का अनुसरण करते हुए उसने सभी चीज़ों को जो अतीत तथा राजनीतिक विकास क्रम से संबंधित थे अपने संस्करणों में लिखने के लगा। यानी कह सकते हैं कि अकबर ने ही उसने राजनीतिक जो विकास क्रम थे उसने अपने संस्करणों को लिखने कहा। इसकी इस प्रक्रिया में गुलबदन बेगम ने जो उसने हिमायूनामा लिख रखा है, ठीक है, गुलबदन बेगम ने जो पूरा हिमायूनामा लिख रखा था, तथा बैकात जौहर अब्बास खान ने अपने संस्करण की रचनाएं की। अकबर की परियोजना तारीख अल्फी के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए। अकबर ने इस पर तारीख को पूरा करने का काम विद्वानों के एक समूह को सौंपा। उसने हिजरी के बजाय इलाही संबत का प्रयोग करने के लिए, यानी पहले क्या होता था, हिजरी संबत का प्रयोग होता, उसके जगह पर क्या था भाई, इलाही संबत का प्रयोग करने, भाषा को सरल रखने तथा सुल्तान को सत्ता हासिल करने की परिणति वाली परिस्थितियों को व्याख्या करने का। देखो आप सबको पता हो कि अकबर ने दीनी इलाही धर्म को चलाया था, इसीलिए इलाही संबत, हिजरी संबत का भाषा को सरल रखना, ऐसी परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए कौन बोलता है, अकबर बोलता है अबुल फजल को। ठीक है, लेकिन इन निर्देशों में संशोधन देखने को मिलता है जब अबुल फजल से इतिहास लिखने को कहा गया। यानी अकबर जैसे चाहता था, क्या कहते हो, अकबर जैसे चाहता था कि सरल भाषा रखी जाए, हिजरी सम्मत की जगह इलाही सम्मत, ठीक है, इन परिस्थितियों की व्याख्या की जाए। पहले ऐसे संशोधन नहीं मिला, लेकिन जब अबुल फजल को इतिहास लिखने को कहा गया तो उसने कई विद्वानों द्वारा एक ग्रंथ तैयार किया तथा करने की समस्याओं का अनुभव किया। कार्य अकेले ही अबुल फजल को सौंप दिया गया था। इसके अतिरिक्त आंकड़ों संग्रह तथा संकलन के लिए अबुल फजल ने एक संपूर्ण सचिवालय उपलब्ध करवाया गया था। अकबर ने हिजरी सम्मत को तरजीह क्या था, अकबर जो हिजरी सम्मत को तरजीह नहीं देता था, यानी उसको मानता नहीं था, अबुल फजल ने इसके प्रयोग को लेकर के आग्रह नहीं किया। इसके अतिरिक्त भाषा की सरलता के संदर्भ में पर कोई सीमा नहीं लगाई गई। दिलचस्प रूप से क्या, अबुल फजल स्वयं
अलंकार रहित भंडार कोश से दूर हटने का दावा करता है। यदि भी भाषा की सरलता का उसका दावा शायद ही उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि भाई अकबर ने बोला था कि तुम हिजरी सम्मत नहीं, उसके जगह पर इलाही सम्मत को लेकर के आओ, या इलाही सम्मत के बारे में लोगों को बताओ, या उस इलाही सम्मत की व्याख्या करो। दूसरा, भाषा की सरलता पर करने के लिए बोला था, और इसने इन सारी चीज़ों का क्या था, प्रयोग किया था, ये अकबर के कहने पर। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में अबुल फजल ने अपनी महान कृति की रचना की। अकबरनामा को कलमबंद करने का उद्देश्य करते हुए उसने निजामी कहते हैं, यानी अकबरनामा जब अबुल फजल लिखने जा रहे थे उसके बारे में हसन निजामी क्या कहते हैं। देखो, विषय के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्धारण में अबुल फजल जो सर्वाधिक प्रमुख कारक हैं, यानी किसी भी विषय के बारे में क्या था, उसका जो दृष्टिकोण था वह बहुत सही था। वह इतिहास के उद्देश्यों तथा दायरों तथा इतिहास की भूमिका के संदर्भ में उसका स्वामी अकबर के विचार क्या थे। यानी कहता है कि अकबर के जो विचार हैं वही अबुल फजल के लगभग विचार हैं। अबुल फजल अपने नायक यानी अकबर को एक परम श्रेष्ठ इंसान तथा आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा से अक्सर तटस्थ रवैया तथा उचित सीमा के ध्यान में रखने में असफल रहता था। यानी कह सकते हैं कि जो अबुल फजल है वह अपना जो राजा है, यानी अपना अबुल फजल का नायक है। जैसे भाई आप कोई किताब उताब लिखोगे तो आपका बहुत बड़ा कोई हीरो रहेगा, तो उनका जो हीरो है अकबर है। अकबर को एक परम श्रेष्ठ इंसान तथा राजा के रूप में उसको प्रकट करने की हमेशा महत्वाकांक्षा रही। उसके विवरणों को न केवल पक्षपात पूर्ण बनाया बल्कि कई बार यह मात्र प्रशस्ति के निम्न, यानी कहता है कि अबुल फजल जिस किताब को लिखता है अकबर के बारे में इतना ज़्यादा लिखता है कि एक प्रकार का यह प्रशस्ति पत्र बन जाता है। क्या कह रहे हैं, हसन निजामी इस बात को कह रहे हैं, और हसन निजामी कह रहे हैं कि अबुल फजल महाराजा यानी बादशाह अकबर के बारे में इतना ज़्यादा लिखता है, या उसको इतना दयालु राजा परम श्रेष्ठ यानी इतना ज़्यादा गुणगान करता है। अबुल फजल का जो ग्रंथ है एक प्रकार का प्रशस्ति पत्र बन जाएगा, यानी भैया प्रशंसा में लिखा गया किताब बन जाता है। तथा उसका जो व्यवहार है पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। यानी हसन निजामी कहते हैं कि अबुल फजल को आप एक इतिहासकार की नज़र से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार वह महाराजा यानी कह सकते हैं कि सम्राट अकबर को जिस प्रकार से वो उसका पक्षपात करता है, या उसको महान राजा या परम श्रेष्ठ या आदर्श राजा के रूप में जिस प्रकार से वो प्रोजेक्ट करता है, यानी उसको दिखाने का प्रयास करता है इस बात को, यानी उसका जो पूरा लिखा हुआ जो किताब है वह एक प्रकार का प्रशस्ति पत्र के स्तर पर पहुंच जाता है, यानी उसकी जो कृति है। इसको कौन कहता है, हसन निजामी कहते हैं। अबुल फजल के समय इतिहास लेखन की मंगोल और तैमूरी दोनों परंपराएं थे। यानी अबुल फजल ने जब इतिहास लेखन शुरू किया तो उस टाइम पर मंगोल परंपरा और तैमूरी परंपरा भारतीय परंपरा का प्रचलन में थी। अबुल फजल मंगोल परंपरा को अपनाया था जो वाक्य विन्यास पर अत्यधिक अलंकारित, यानी उसने क्या था, अब जो मंगोल परंपरा थी उसमें वाक्य विन्यास तथा अलंकारों शैली थी। यह अकबर के तारीख अल्फी के संदर्भ में दिए गए दिशा निर्देश के विपरीत है। वहाँ उसने भाषा की सरलता को लेकर निर्देश दिया। अक्सर ही इसका परिणाम वास्तविक विचार के अर्थों में धूमिल पड़ जाना निकाला जाता है। दरबार तथा शिविरों के इर्द गिर्द केंद्रित रहने वाला फारसी इतिहास लिखने में भी अबुल फजल के लिए अपर्याप्त था। क्या था, किस प्रकार का इतिहास लिखता था भैया, दरबार तथा शिविरों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहने वाला जो फारसी इतिहास लेखन भी अबुल फजल के लिए अपर्याप्त था। अतः उसने समान रूप से अरबी इतिहास लेखन की परंपरा का सहारा लिया। यानी कहता कि जब अबुल फजल इतिहास लिखने उसने प्रारंभ किया तो दरबार के इर्द गिर्द रहने वाला जो सारा जो चीज़ें थी वह इतिहास के लिए अपर्याप्त थी, यानी मटेरियल बहुत नहीं था लिखने के लिए। इसलिए उसने इतिहास लेखन की परंपरा का अबुल फजल ने सहारा लिया जिसमें जनता को केंद्र में रखा जाता था, तथा अरबी इतिहास लेखन की परंपरा तथा स्वीकार मात्र आंशिक तथा सीमित थी। देखो, इतिहास परंपरा के द्वारा इसने इतिहास को लिखा, लेकिन इतिहास परंपरा के जो मूल्य हैं वह नहीं निभाता है। आज जिस प्रकार से हुआ आम जनता को ध्यान में रख के उसने इतिहास नहीं लिखा, बल्कि शासक को ध्यान में रख के उसने इतिहास को लिखने का कार्य किया है। कौन, अबुल फजल। जनता को इतिहासकार अबुल फजल के अध्ययन में मोहन चोरी दायरे में प्रवेश तथा अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिलता है जैसा कि अरब इतिहासकारों ने किया, बल्कि यह उसकी आवश्यकता थी क्योंकि उसके बिना अकबर की बहुमुखी गतिविधियां अपूर्ण थी तथा नासिर थी। यानी जनता का थोड़ा रोल उसको दिखाना जरूरी था, क्योंकि अकबर को अगर आप महान बता रहे हो तो थोड़ा बहुत जनता के बारे में लिखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से उसने, यानी कहते हैं सिर्फ महान अकबर को दिखाने के लिए ही उसने आम जनता के पक्षों को अगर दिखाया है। उसके विवरण के समय में संतों के संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा का भाव है। इस बात को आप जब ना अरबी फारसी जब इतिहास में आपको पढ़ा रहा था BHIS 133, उसमें मैंने आपको बताया था इस बात को जितने भी इतिहासकार हैं सभी कहते हैं कि जितने भी दरबारी इतिहासकार थे
जितने भी दरबारी इतिहासकार थे वो सभी अपनी राजा के बारे में लिखते हैं। चाहे अबुल फजल का भी उसमें नाम आता है कि अबुल फजल भी दरबारी इतिहासकार है कि जो सूफी संत हैं या जो संत थे समाज में इतना बेहतर काम कर रहे थे, फिर भी इनके इतिहासों में सूफी संतों का जो अभाव यानी उन्होंने उनका जिक्र नहीं करते हैं। आम लोगों का जिक्र तो नहीं, चलो चल जाता है, नहीं किया, लेकिन सूफी संतों का या कह सकते हैं जो संत लोग थे, जो धर्म सुधारक लोग थे, उनका भी इतिहास ने इन लोगों ने नहीं ऐड किया है। यानी संत परंपरा के चर्चा का अभाव इनके इतिहास में हमें भरपूर मिलता है। यानी सिर्फ और सिर्फ राज सत्ता यानी कह सकते हैं राज दरबार के इर्द गिर्द जो राजनीति थी उसी पर ही केंद्रित करके इन्होंने पूरा इतिहास को लिखने का काम किया। अबुल फजल हो और चाहे आपके पहले जो अभी 2 बजे वाले में मैंने बताया था बर्नी साहब हो, ये दोनों लोग ऐसे ही, बर्नी भी सेम करता है। बर्नी के इतिहास में भी आम जनता का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर जब वो किसी परिस्थितियों को बताता है तब बर्नी उसका जिक्र कर देगा कि वहां लोग कैसे दिखाई देते हैं, उनकी परंपरा, यानी परिस्थिति, किसी परिस्थितियों को दिखाने के लिए बर्नी सिर्फ सहारा लेता है। तो अबुल फजल को देखोगे तो ये भी दरबार की ही राजनीति के बारे में ज्यादातर लिखता है। आम लोगों का तथा सूफी संत परंपरा या आम लोगों संतों के बारे में इसके इतिहास में बड़ा ही इन लोगों की चर्चा के अभाव में देखने को मिलता है। उसने भारतीय परंपरा की एकता तथा निरंतरता के लिए प्रयास किया तथा साथ ही भारत को वैश्विक रूप से ईरान तथा तुर्क के साथ जोड़ने, यानी कह सकते हैं कि जो अबुल फजल है वह भारतीय एकता तथा परंपरा को जोड़ने का प्रयास करता है तथा वह वैश्विक रूप से ईरान और तुर्कों को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया। किसने? अबुल फजल ने। इतिहास के दायरे को विस्तृत करते हुए उसने अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया है। अगर कह सकते एक इतिहासकार के रूप में जो अबुल फजल है अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक या सांस्कृतिक जो प्रवृत्तियां थी उसका विश्लेषण में उसने क्या उसका स्थान प्रदान किया है। उसकी स्वयं की इतिहास तथा इतिहासकारों के प्रति एक परिभाषा दृष्टि थी। उसके अनुसार इतिहास कालक्रम के अनुरूप घटनाओं का विवरण है। यानी अबुल फजल इतिहास को क्या कहता है, ध्यान सुना, अबुल फजल इतिहास को क्या है, अबुल फजल कहता है कि इतिहास क्या है, कालक्रम के घटनाओं का एक प्रकार का विवरण है जो कि ऐसा करने में दक्षता रखता है कि वह एक इतिहासकार है। उसने इतिहास को दुनिया की घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्थित तथा दर्ज करने के लिए, यानी कहता है कि जो इतिहास है वह मात्र दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं उनको दर्ज करने के रूप में ही देखा जाता है। यानी अबुल फजल कह रहा है कि इतिहास क्या है, अबुल फजल कहता है कि भैया इतिहास यही है कि जो अतीत की घटनाएं हैं हम उनको कालक्रम के अनुसार यानी तारीख या घटना के अनुसार हम उनको लिख सकते हैं। इतिहास को यही कहता। भारतीय मध्यकालीन इतिहास लेखन में युगांतकारी कृतियों में से एक रहा और श्रेष्ठ इतिहासकारों यानी इतिहासकारों में से अबुल फजल आप उनको कह सकते हैं कि मुगल इतिहासकारों में। ठीक है, अबुल फजल का इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण है इसको देख लेते हैं। इसमें है क्या, मैं थोड़ा सा देखो अबुल फजल का जो है वह इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इतिहास के बारे में वो क्या कहता है अबुल फजल, इसको देख लेते हैं क्योंकि इतिहास के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो अबुल फजल को आंकड़ों का संग्रह तथा उचित जांच परख के बाद सांख्यिकी आंकड़े में सतततापूर्ण तथा प्रयोग करने के क्षेत्र में अग्रणी, यानी अबुल फजल जो है वह आंकड़े तथा जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उसके आधार पर इतिहास को लिखता है या उसमें इसको महारत हासिल है। यानी अबुल फजल का जो सारा लेखन है भैया वह आंकड़ों पर आधारित है। उसने आंकड़ों का संग्रह किया है तथा सांख्यिकी आंकड़े को सतर्कतापूर्ण ढंग से प्रयोग करने में अग्रणी माना जाता है। उसने तथ्यों के संग्रह के लिए एक नई प्रकार की पद्धति, यानी कोई अगर यानी कह सकते इतिहास लिखने के लिए जो उसे एविडेंस चाहिए, जो सबूत चाहिए, उसके लिए उसने क्या किया था, एक नई पद्धति अपनाई थी। उसकी आय ने इस प्रकार की सांख्यिकी आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ में उच्च स्थान, यानी आईन अकबरी जो है वह संख्या के आंकड़े को प्रस्तुत करने में एक उच्च स्थान रखती है। उसके विस्तृत रूप से आधिकारिक दस्तावेजों के इस्तेमाल के साथ ही मौखिक विवरण भी, नहीं कहते हैं जो अबुल फजल की जो पुस्तक है उसमें जितने भी आंकड़े क्या हैं वो आधिकारिक दस्तावेज हैं। जिस प्रकार से अकबर ने इसकी मदद की थी, जिस प्रकार से उसके लिए पूरा चीज़ों को अवेलेबल करवाया था इतिहास लिखने के लिए, आईन अकबरी लिखने के लिए, अकबरनामा लिखने के लिए, यानी कहते हैं कि अबुल फजल ने जो अपनी कृति लिख रखी है, जो अपनी बुक लिख रखी है, उसमें ज़्यादातर जो जितने भी उसमें एविडेंस दे रखे हैं भैया, जितने उसमें सबूत दे रखे हैं, सारे क्या है आधिकारिक रूप से उन्होंने चीज़ों को लिख रखा है या दे रखा है। ठीक है, इस कार्य के लिए बायजीद बयात दर्ज करता है। उसके लिपिकों को पूरा सचिवालय, नहीं कह सकते उसको लिखने के लिए एक पूरा सचिवालय उपलब्ध था। उसने घटनाओं को कालक्रम के अनुरूप व्यवस्थित किया तथा भौगोलिक संदर्भ में भी सावधानी बरती, यानी
जो अबुल फजल है उसने जो इतिहास लिखा है वह कैसे लिखा भैया, कालक्रम के अनुसार, ईयर के अनुसार, कालक्रम के अनुसार पूरा इतिहास 12 सूबों में उसका विवरण प्रस्तुत है। यानी जो उसने लिखा है 12 चैप्टर या 12 सूबे यानी प्रांतों में संबंधित है। प्रशासनिक और राजस्व संबंधी जानकारी का यानी जो अबुल फजल है क्या है, प्रशासनिक और राजस्व संबंधी जो जानकारी है उसको यानी विस्तृत पूर्वक वर्णन करता है। यह एक ऐसा प्रशासनिक दस्तावेज है जिसमें साम्राज्य की भौगोलिक तथा राजस्व जानकारियां दी गई हैं। यानी अबुल फजल की जो बुक है, जो अकबरनामा है, जो आईने अकबरी है उसको कहते हैं, उसमें कह सकते हैं कि उसने एक प्रकार का यह क्या है, प्रशासनिक दस्तावेज है उसकी जो बुक है, जिसमें साम्राज्य की भौगोलिक तथा राजस्व संबंधी जानकारियां उसने दी है। ठीक है, लेकिन आईने अकबरी मात्र आंकड़ों का संग्रह है और आदर्श चित्रण प्रस्तुत करती है। यानी आईने अकबरी क्या है, मात्र आंकड़ों का संग्रह है जो क्या करती है, आदर्श चित्रण प्रस्तुत करती है, बजाय कि प्रशासनिक संस्थाओं के वास्तविक कार्यों के संचालन के लिए बिताने के समय। यानी कहते हैं कि जो आईने अकबरी है उसमें मात्र आंकड़े हैं तथा वो क्या है, आंकड़े हैं तथा आदर्श चित्रण प्रस्तुत करती है। आदर्श चित्रण किसका, अकबर का प्रस्तुत करती है। कह रहे हैं अकबर का क्या करती है, आदर्श चित्रण प्रस्तुत करती है। यह अगर कह रहे हैं कि यह प्रशासन की जो प्रशासन में जो संस्थाएं उसके कार्य संचालन में उसका उतना नहीं बताती। इन जानकारियों को किसी भी रेलवे समय सारणी या किसी विभागीय प्रतिवेदना के रूप में पढ़ा जा सकता है। यानी कह सकते हैं जैसे कोई रेलवे में समय सारणी होती है, किसी विभाग में कोई रिपोर्ट होती है, उसी के तहत इसके किताब को पढ़ा जा सकता है तथा उसके रूपों, उद्देश्यों तथा अर्थों को किसी प्रकार की अंतर्दृष्टि से प्रदान कर सकता है। इसने आम जन के कृत्यों, विश्वासों, सामाजिक आदतों, व्यवहारों तथा अंधविश्वासों का विवरण में व्यवहार। अगर देखो जो आम लोग थे, अगर कह सकते हो कि अबुल फजल की जो बुक है आम लोगों के जो विश्वास थे, जो कथाएं थी, जो सामाजिक आदतें थी, जो समाज में जैसे लोगों का व्यवहार था, जो समाज में अंधविश्वास था, उसके विवरण का अभाव, यानी उन चीज़ों को इसने नहीं लिखा है। इसी प्रकार वह समाज की कथा प्रस्तुत करने में, यानी कहते हैं आम लोगों के बारे में या समाज के बारे में उसने किसी प्रकार का लेख नहीं लिखा है। इसके बजाय वह हम इसे अकबर की कथा के रूप में बदल देता है। यानी उसने जो आईने अकबरी लिख रखी है, जो अकबरनामा जिसे बोलते हैं, वह मात्र एक अकबर की कथा बन करके रह जाती है। मात्र उसमें आंकड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी दस्तावेज हैं। यही तो मैं बोल रहा हूं, यही इसी बात को हसन निजामी कहते हैं। हसन निजामी यही करें, हसन निजामी कह रहे हैं कि अबुल फजल जो किताब को लिखता है अकबर पर इतना ज्यादा लिख देता है, या अकबर को ध्यान केंद्रित करके इतना ज्यादा लिख रहा है, एक प्रकार के प्रशस्ति पत्र बन जाएगा, चल करके प्रशस्ति पत्र कहा जा सकता है। एविडेंस जरूर मौजूद हैं, क्योंकि अकबर ने उसे स्वयं सचिवालय दिला रखा था, इतने लोगों का उसने बुक लिखने के लिए इतने लोग साथ में उसके लोग बैठे थे, या कह सकते इतने अधिकारी उसके साथ लगे के, पूरा सचिवालय था, पूरे आधिकारिक दस्तावेज इसके साथ थे। तब इसने घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखा, संख्या के साथ यानी नंबरों के साथ चीज़ों को लिखा। लेकिन आम लोगों के बारे में, सूफी संतों के बारे में या आम लोगों की समस्याओं के बारे में नहीं लिखने में असमर्थ रहा। यह मात्र अकबर की एक कथा, एक कहानी के रूप में के अकबरनामा बन के रह जाती है। ठीक है, अबुल फजल ने मुश्किल से ही उन स्रोतों का उल्लेख किया जिसने उसे किसी विशेष जानकारी के लिए ग्रहण किया। इसी प्रकार का आरोप अंग्रेजी अनुवादक जैटर ने लगाता है। वह अन्य लेखकों के शब्दकोश विवरण ग्रहण में शायद ही उतना उदाहरण देता है, बिना किसी भय तथा चोरी के आरोप का लापरवाही के देता है। यहाँ जैरेट अबुल फजल के आईने के भीतर भाग में अल बिरूनी के ग्रंथों के रद्दी उदासीन दिए गए फारसी अनुवाद की नकल का आरोप लगाता है। नहीं, क्या कहते हैं कि अबुल फजल ने क्या, भैया एक अंग्रेज है अबुल फजल पे आरोप लगाता है कि अबुल फजल ने क्या किया है कि उसने अल बिरूनी का जो ग्रंथ है उससे उसने अनुवाद करके यानी चीज़ों को उसने चुराया है। एक अंग्रेजी इतिहासकार है, देखो सुनो क्या करा। अबुल फजल की जो बुक है आईने अकबरी का क्या है, एक अंग्रेज है जैरेट, उसने क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था। जब वह अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था तो कहता है कि अबुल फजल ने जो चीज़ों को लिख रखा है वो तो अल बिरूनी जो है उसके ग्रंथों से उसने फारसी अनुवाद की नकल करने का आरोप लगा देता है। यानी कहता है कि अबुल फजल तो क्या करता है, तो कॉपी पेस्ट कर रहा है। इस प्रकार की बातों का क्या आरोप लगाया है। नहीं, इसमें हेडिंग बना सकते हो कि अंग्रेजी अनुवादक के जरिए अबुल फजल पे लगाए आरोप, यानी क्या कहता है कि फारसी अनुवाद से नकल करने का आरोप लगाता है। इसी प्रकार अबुल फजल ने हिंदू दर्शन तथा रीतियों के संदर्भ में विश्वसनीय कविराज तथा दर्पण मनुस्मृति की भी नकल उतारी। यानी कहते हैं कि जो हिंदू जो ग्रंथ है उसमें एक कवि क्या है, मनु की भी उसने नकल उतारी है। यानी कहता है कि जो अंग्रेज है बता रहा कि भैया पूरा नकलची है, क्या कहता है कट कॉपी पेस्ट है, यानी कॉपीराइट की चीज़ों का यूज कर रहा है।
ठीक है इस बात पर। यानी अबुल फजल पर ये सारे आरोप कौन लगाते हैं? अंग्रेजी इतिहासकार लगाता है जब उसका ट्रांसलेट करता है। यानी कहता है कि जो हिंदू दर्शन में क्या है, मनुस्मृति जो है उसकी उसने नकल उतारी है। ऐसा ही सरकार अबुल के संबंध में उसका खंड बाबर के विवरण से लिया गया है। उसने हुमायूं के शासनकाल के संदर्भ में जौहर की बजाय बरियत के उदाहरण को प्रस्तुत करता है को शामिल किया। कई बार उसके आधिकारिक दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। यानी कहते हैं कि अबुल फजल का जो आधिकारिक दस्तावेज है उसके साथ भैया कई बार छेड़छाड़ दिया गया है, उनमें से कुछ शब्दों को हटा करके जोड़ा गया। अबुल फजल के द्वारा खुरासान के सूबेदार शाह या फरमाना के सार्वधिक व ईरानी शाह के द्वारा पिता की जन्नत निशानियों की उपलब्धि जोड़ देता है। इसके बाद वह 3 व्यक्तियों के नाम जोड़ता है जो हुमायूं के मनोरंजन के लिए मिलते थे। इससे अतिरिक्त उसने अपने ग्रंथों में मजहर के रूप में प्रस्तुत किया है नहीं किया है, उसके पिता शेख मोहम्मद ने तैयार किया। इसी प्रकार से अपने अंतिम प्रारूप में टोडर मिल की विज्ञप्ति, यानी टोडर मिल ने जो चीज़ों को लिख रखा है उसे हटा दिया गया था, उसका केवल सार ही मात्र प्रस्तुत किया। यानी अबुल फजल जो है भैया दूसरे की चीज़ों को चुरा चुरा करके इतिहास लिख रहा है, ये आरोप लगाया है उस पर। ठीक है, मनुस्मृति का इसने मनु की चीज़ों को इसने लिया है, दूसरा अल बिरूनी की चीज़ों को इसने लिया है। ये आरोप कौन लगाता है? एक अंग्रेजी इतिहासकार इस पर आरोप लगाता है जब इसकी बुकों का क्या करता है, अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था। एक अंग्रेज था भैया। ठीक है, अगला जो हमारा रहेगा इसमें देखेंगे अबुल फजल के तार्किक और धर्मनिरपेक्ष के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अगला हमारा क्या रहा, अबुल फजल के धर्मनिरपेक्ष और तार्किक दृष्टिकोण, उनको देखते हैं। ये आ गया है 14.6। ठीक है, देखिएगा अबुल फजल के लेखन में इतिहास तथा प्रतितार्किक और धर्मनिरपेक्ष का क्या दृष्टिकोण है। सुनो, अबुल फजल का तार्किक दृष्टिकोण उसके द्वारा परंपरागत इस्लामी इतिहासन लेखन से हटने के रूप, यानी अबुल फजल का जो पूरा दृष्टिकोण है वो क्या है, इस्लामी इतिहास लेखन परंपरा है उससे पूरा हट करके लिखता है। अबुल फजल का जो पूरा तार्किक दृष्टिकोण है वह इस्लामिक इतिहास परंपरा से हटने के रूप में देखा जा सकता है। यद्यपि वह अपने ग्रंथों की शुरुआत अल्लाह की प्रशंसा से करता है। यानी अबुल फजल जो है अपने ग्रंथ की शुरुआत किससे करता है, अल्लाह से शुरू करता है। यानी एक प्रकार का धार्मिक धर्म से करता है, धार्मिक चीज़ों को अल्लाह की प्रशंसा से करता है। किंतु अन्य इस्लामी इतिहासकारों की तरह वह पैगंबर मोहम्मद तथा खलीफा का संदर्भ नहीं देता है। देखो अबुल फजल अपने ग्रंथ की शुरुआत अल्लाह की प्रशंसा से जरूर करता है, लेकिन अन्य इस्लामी जो इतिहासकार हैं उनकी तरह मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं यानी जो खलीफा हैं उनके संदर्भ में किसी बात को वह नहीं कहता है। इसके बजाय वह आदम का उल्लेख करता है। उसके अनुसार आदम और अकबर के बीच 52 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। यानी क्या करता है, आदम हुआ यानी कह सकते हैं, यानी किसका जिक्र करता है, आदम का जिक्र करता है। उसके बीच यानी कहता है अकबर और आदम के बीच में कितनी पीढ़ियां, 52 यानी 52 पीढ़ियां भैया क्या कर चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। केवल 26 दर्ज करता है। इस प्रकार वह अकबर को एक इस्लामी शासक की तरह नहीं बल्कि मानवता के रूप में क्या कह रहे हैं कि अकबर को, ध्यान रखना, अकबर को अबुल फजल एक इस्लामी शासक के रूप में नहीं बल्कि मानवता का शासक बताता है। यानी अकबर एक इस्लामी राजा नहीं, एक राजा सामान्य राजा नहीं, धार्मिक राजा या इस्लाम का राजा नहीं, बल्कि मानवता का शासक उसको प्रस्तुत करता, पेश करता है। उसका वर्णन मानवता यानी जन्म यानी आदम से शुरू होता है। यानी उसका जो मानवता है, यानी कह सकते हैं कि अकबर का जो शासन है या उसकी जो रूप है वह जन्म यानी आदम से शुरू होता है। उसका वर्णन अकबर में मानवता के चरम को अभिव्यक्त करता है। यानी अबुल फजल इस्लाम धर्म को व्यक्त करने के लिए, यानी अबुल फजल अगर देखोगे इस्लाम धर्म को व्यक्त करने के लिए मोहम्मद का पंथ शब्द का प्रयोग करता है। क्या किस शब्द का उसने प्रयोग किया है, अहमदी केस। किसका प्रयोग किया है, अहमदी केस यानी मोहम्मद का पंथ प्रयोग करता है। इसके लिए उसने इस्लामिक संस्कृति का एकमात्र स्रोत नहीं बल्कि धर्म के अलावा चाहे वह इस्लाम हो या अन्य विचारों सभ्यता में योगदान देने या धर्मनिरपेक्ष मुखिया बता। अबुल फजल जो है वह परंपरा को खारिज करते हैं, यानी अबुल फजल परंपराओं को नहीं मानता है। उसके लेखन में अनवर रूप से तर्क और दलील नजर आती है। वह अपने समय की यथार्थ भावनाओं को पकड़ने पाने में असफल भले रहा, किंतु उसके अलावा कोई अन्य मध्यकालीन इतिहासकार नहीं है जो इतिहास के प्रति तार्किक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण हो। उसने स्वयं की पूरी तरह से मुस्लिम शासकों की उपलब्धि, यानी अबुल फजल जो है वह क्या करता है, मुस्लिम शासकों यानी जितने भी मुस्लिम शासक हैं उनकी उपलब्धियों के वर्णन से अलग किया है। ना ही उसने अतीत के इस्लामिक शक्तियों के संदर्भ में बताया का प्रयास किया है, बल्कि उसने मुगल साम्राज्य को एक हिंदू साम्राज्य था, यानी क्या कहता है, मुगल साम्राज्य को एक हिंदू साम्राज्य बताने का उसने क्या किया है, काम किया है। उसने सांप्रदायिक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक
यानी अकबर को एक प्रकार से सांप्रदायिक रूप से नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष रूप से, या कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि वो हिंदू साम्राज्य के रूप में यानी मुगल साम्राज्य को कहता है। अबुल फजल का तर्क जो है वह परंपरा को ऊपर तरजीह देता है। अपनी मुनाजात में अबुल फजल जो है ईश्वर की याचना करता है, उन्हें ज्ञान देने की तकलीफ में कैद है। ऐसे अंधकार में डूबे हैं जो लोग अपनी दृष्टि खो चुके हैं, वह सत्य की राह पर देख सकें मेरे हृदय को, यानी एक प्रकार से लोगों के बारे में कहता है। अबुल फजल अकबर को यह कहते हुए कहता है, अबुल फजल अकबर के बारे में क्या कहता है, देखो अकबर के बारे में क्या कह रहा है। पक्के पहुजी के विषय में परंपरागतवाद को नकारा अत्यंत स्पष्ट है, इसे मेरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परंपरा को इतना श्रेष्ठ माना जाता है तो सभी पैगंबरों ने अपनी पुरानी रीतियों का ही अनुसरण किया होता। अबुल फजल ने तर्क और धर्म के बीच विरोधाभास देखने, नहीं अबुल फजल को अगर देखोगे तर्कों के बीच और धर्मों के बीच क्या है, विरोधाभास देखने को मिलता है। मुखिया कहते हैं कि अबुल फजल सार्वभौमिक ईश्वर बनाम पंथी ईश्वर, यानी क्या पंथी ईश्वर की बात करता है, तथा वो क्या है तार्कों को यानी तार्किक आधार पर चीज़ों की बात कर, यानी अबुल फजल ने क्या है तर्कों के आधार पर या तार्किक आधार पर चीज़ों को बताता है। परिस्थितियों ने अबुल फजल को एक बौद्धिक विद्रोही में बदल दिया, यानी कहता है कि जो देखो एक सुनना मेरी बात को, यहाँ पर एक चीज़ ना, अबुल फजल को मैंने आप बोला था कि जो इस्लामिक जितने धर्म गुरु यानी जो कह सकते हैं कि यह क्या है, जब उसके परिवार को क्या कर दिया था, यह निकाल दिया था, इसके परिवार को जब बाहर कर दिया गया था, मैंने बोला था जब इसके परिवार को निकाल दिया गया था तो एक प्रकार क्या था, अबुल फजल जो है इसका जो है विद्रोह बौद्धिक विद्रोही बदल गया है, क्योंकि एक प्रकार से इस्लाम में जब इसको अगर जिस प्रकार से वहाँ पर निकाल दिया गया था इस्लामिक परंपरा से 20 साल वर्ष से ज़्यादा इसके फादर या कह सकते इसके परिवार को बाहर जा कर के रहना पड़ा था, उस परिस्थिति में इसको क्या बना दिया था, एक प्रकार का बौद्धिक विद्रोही के रूप में क्या है अबुल फजल बदल गया है। वह बारंबार बौद्धिक स्वतंत्रता का प्रयासरत का अबुल फजल एक मूलगामी तार्किक दृष्टिकोण के बाद के इतिहासकारों की प्रशंसा की है, किंतु उसके बाद वह कुछ शताब्दियों ने उसे स्वीकार करने में मुखिया की है। यानी अबुल फजल को कह सकते हो कि धर्म की जरूर बात करता है, एक मुस्लिम इतिहासकार जरूर है लेकिन धर्म को मानता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक प्रकार के बहुत धार्मिक, यानी जैसे जैसे हमने बर्नी का जिक्र किया था, तो बर्नी जो है वो पूरी तरीके से धार्मिक है और धार्मिक इस प्रकार से चीज़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन अबुल फजल का जो है वह इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव हमें नहीं नजर आता है, लेकिन अकबर के प्रति बहुत ज़्यादा। देखो अगर देखोगे मोहम्मद पैगंबर साहब के प्रति उसका झुकाव नहीं है, लेकिन अल्लाह के प्रति उसका जरूर झुकाव है, अल्लाह का वह जरूर मानता है और जरूर उनकी कह सकते हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अगर देखोगे तो अकबर को एक महान शासक और एक महान राजा यानी एक मुस्लिम शासक के रूप में नहीं बल्कि मानवता का शासक के रूप में उसने प्रस्तुत यानी प्रोजेक्ट करने का काम करता है। किसको? अकबर को करता है। देखो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि अबुल फजल में कट्टरता नहीं है। क्या है? कट्टरता नहीं है, इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा इंटेक्ट नहीं है। अगर बोलोगे कि जैसे अगर देखोगे कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में या कह सकते हो कि इस्लाम की जो पुरानी परंपराएं हैं उनके प्रति ये बहुत ज़्यादा क्या जाता था उसमें नहीं दिखाई देता। लेकिन वहीं जब हमने देखा था बर्नी का देखा था तो बर्नी क्या अगर बर्नी देखोगे तो इस्लामिक जो परंपरा है इस्लामिक जो पद्धतियाँ हैं यानी मोहम्मद पैगंबर साहब हैं उनके प्रति उनका झुकाव बहुत ज़्यादा उसका दिखाई देता है। यहाँ पर इसका उतना ज़्यादा झुकाव नहीं। अपने लेखन की शुरुआत देखो, अपने लेखन की शुरुआत अबुल फजल ने जरूर की है कि अल्लाह का नाम करके अल्लाह की प्रशंसा करके जरूर करता है, लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं उनके बारे में वह बहुत ज़्यादा नहीं कहता है। वो सीधा डायरेक्ट अकबर के बारे में या बादशाह अकबर के बारे में उसने अपना लेख को स्टार्ट कर दिया था। यानी अब सम्राट अकबर के बारे में उसने क्या कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था। यानी वो अकबर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लिखता है। ठीक है, तो अबुल फजल के बारे में यही चीज़ें थी। जितना था उतने मैंने लगभग आपको बता ही दिया है। इसने जितना इंपॉर्टेंट था उसने बता दिया है, तो इसमें देख लीजिएगा। बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। धर्म के सामने अबुल फजल के क्या विचार हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। रिलीजन के बारे में अबुल फजल क्या कहता है। देखो अकबर के प्रति अबुल फजल की श्रद्धा ने उसे अकबर के धार्मिक विचारों का अनुयायी बनाया होगा। यानी कह रहे हैं कि भैया जिस प्रकार से अबुल फजल अकबर का अनुयायी है, अकबर के प्रति उसकी निष्ठा बहुत ज़्यादा है, इसलिए अकबर के जो धार्मिक विचार है उसका अनुयायी वो जरूर बना है। अबुल फजल ने धर्म को राजनीति से मिलाने का प्रयास किया था। क्या कह रहे हैं? अबुल फजल ने धर्म को राजनीति से मिलाने का प्रयास किया है। उसने दैवीय प्रकाश के विचार को प्रतिपादन यानी राजा को ईश्वर को करीब लाता है, यानी दैवीय सिद्धांत को बताता है, ये उसको बताया है। इस प्रकार उसने संप्रभु शासक
यानी किसी धर्म का उत्पादक नहीं था, किंतु उसे ईश्वर के प्राप्त अधिकारी थे। यानी कहते हैं कि जो शासक है वह धर्म का उत्पादक नहीं है, बल्कि ईश्वर जो है ईश्वर के द्वारा उसको आधिकारिक रूप से मान्यता मिली, इस बात को कहता है। अबुल फजल एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता था कि भारत में विभिन्न धर्मों के बीच झगड़ों तथा गलतफहमियों के कारण क्या थे। अबुल फजल क्या कहता है, एक बात का उत्तर वह देना चाहता था कि भारत में जो विभिन्न धर्म है उनके बीच झगड़े तथा गलतफहमियों के कारण क्या थे। भारत में धर्मों के खंडों में वह इसका उत्तर देता है भाषाओं की विविधता, यानी भारत में अलग अलग धर्मों के बीच झगड़े क्यों होते, उसका रीजन क्या बताता है कि भारत में बहुत सारे धर्मों भाषाओं में विविधता है, लंबी दूरियां हैं, चिंतन के प्रति लोगों का आलस, यानी जो लोग जो हैं वह चिंतन नहीं करते हैं, रीतियों के प्रति निष्ठा बहुत ज़्यादा है, उत्पीड़न है। अबुल फजल का विश्वास है यह शासकों के लिए उदासीनता जो इसके जिम्मेदार है। यानी कहते हैं कि अबुल फजल इस बात को कहता है कि भारत में जो धार्मिक झगड़े हैं, जो गलतफहमियां हैं, उसके लिए वो कहता है कि इसके प्रति शासक जो हैं वह उदासीन है, लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, इसके लिए वह उनको जिम्मेदार मानता है। यानी कहता है कि जो भारत में अगर देखोगे कि जो धर्मों को लेकर यानी रिलीजन में जो लड़ाई है, या कह सकते जो एक हिंदू और मुस्लिम में जो गलतफहमियां बनी हैं वो क्या है। एक तो भाषा की विविधता है, भाषा बन रही है, यानी एक उर्दू की भाषा एक हिंदी बोलते हैं, दूसरा इनके बीच में लंबी दूरियां हैं, दूसरा क्या है ये लोग चिंतन नहीं करते, आलसी हैं, पढ़ते लिखते नहीं, चिंतन नहीं करते हैं, दूसरा अपनी रीतियों अपनी रीति के प्रति अपने कह सकते जो रीति रिवाज है उनके प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा है, दूसरा है मनोभाव यानी एक दूसरे के प्रति मन में इनमें भाव है। और एक बात कहता है कि यहाँ के जो शासक हैं वह लोगों के मन में जो द्वेष भावना उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, शासकों भी इसलिए यानी कहता है हिंदू मुस्लिम में जो दूरियां बनी हैं उसको कहता है कि इसके लिए शासक ही जिम्मेदार हैं। कौन कहता है? अबुल फजल कहता है रिलीजन के बारे में। जब अकबर ने इलाही सम्मत की शुरुआत की आलोचना झेलनी पड़े, तब अबुल फजल ने अज्ञानी लोगों की अल्पदृष्टि के शोभ प्रकट करता है, जो सम्मत के चलने पर अकबर धर्म से अलग ना हो सकने वाला समझाते हैं, लेकिन जहां तक वह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का अनुसरण करने की आशा करता है वही बादशाह को धार्मिक भेष भी प्रस्तुत करता है। देखो क्या कहता है, जब अकबर ने इलाही सम्मत यानी इलाही धर्म को चलाया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। तो जब अकबर ने दीन इलाही रिलीजन को लाया तो लोग उसकी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं। तब जो अबुल फजल है अकबर का सपोर्ट लेते हुए कहता है, यानी अकबर के समर्थन में क्या कहता है कि लोगों को अज्ञानी बताता तथा अल्प दृष्टि का बताता, यानी तुम लोगों की छोट बहुत छोटी है, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, अकबर जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। यानी क्या कहते हैं, अकबर जब इलाही धर्म को चलाता है, जब उसने लोगों की अकबर को आलोचना झेलनी पड़ी तो अबुल फजल लोगों को क्या बोलता है कि आप लोग अज्ञानी हैं तथा अल्प दृष्टि के लोग, यानी आपकी दृष्टि सही नहीं, क्षोभ यानी गुस्सा निकालता है तथा सम्मत के चलने को धर्म से अलग न सकने वाला समझते हैं, यानी बताता है। अगला, अबुल फजल राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है सभी धर्मों का सम्मान कर। देखो यही मेन बात है। अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल कहता है कि राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य कर्तव्य क्या है? सभी धर्मों को सम्मान आदर करे। देखो अबुल फजल में कट्टरता बिल्कुल भी नहीं, सभी धर्मों का मान सम्मान करने वाला व्यक्ति है। इसीलिए कहता है कि जो शासक है उसको सभी धर्मों का क्या करना चाहिए? सादर मानता है। वह टिप्पणी करता है कि बादशाह शाही प्रतिष्ठा का हकदार नहीं होगा यदि वह मानवता की सभी परिस्थितियों में सभी धर्मों के पंथों का एक समान दृष्टि नहीं। कहता कि अगर राजा जो है वह राजा है, वह बादशाह या राजा बनने का उसका कोई अधिकार नहीं है, वह अगर सभी धर्म के लोगों को एक दृष्टि से नहीं देखता। नहीं कहता कि जो राजा है जो शासक है वह भेदभाव ना करे, धार्मिक भेदभाव ना करे, बल्कि अपनी प्रजा को, चाहे हिंदू प्रजा है चाहे मुस्लिम प्रजा है, सबको एक समान दृष्टि से उसे देखना चाहिए। कौन बात कहता है? अबुल फजल इस बात को कह रहे हैं, दृष्टि से नहीं देखता है। उसे कुछ लोगों के साथ मातृत्व व्यवहार तथा अन्य लोगों के साथ सौतेली माँ जैसे व्यवहार नहीं कहता है कि राजा को, शासक को कुछ जनता के साथ मम्मी वाला व्यवहार करते, एक के साथ सौते नहीं कहती, अपनी जनता के साथ। यानी मान लो कि जैसे अकबर है, अकबर क्या है? एक मुस्लिम शासक है। ये नहीं है कि मुस्लिम शासक होते हुए मुस्लिम जनता के प्रति भाई मुस्लिम जनता को भाई एक प्रकार से दूसरा व्यवहार करे, हिंदू जनता के पास सौतेला व्यवहार करे। यानी कहता है कि जो शासक है, जो राजा है, अगर अकबर की बात करें, अकबर का एक मुस्लिम शासक है तो उसके साम्राज्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लोग रहते हैं, तो वह दोनों को एक समान दृष्टि से देखे। उस
उसमें किसी प्रकार का भेदभाव न करे। शायद अकबर जो इतना महान शासक बनता है, या उसके शासन काल में हिंदू मुस्लिम एकता जो होती है और अकबर जो सभी धर्मों को समानता है, ये कह सकते हैं कि इन्हीं लोगों का ही विचार था। यानी जो अकबर के देखो, अकबर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरा, अबुल फजल से बहुत ज़्यादा प्रेरणा है। अबुल फजल को एक प्रकार को अपना धार्मिक गुरु मानता है। अबुल फजल जो कहता है, अबुल फजल अकबर के राइट हैंड हैं। अगर अबुल फजल इस बात को मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी अकबर में भी कभी भी कट्टरता जैसे गुण नहीं है। नहीं कह सकते हो कि रिलीजन को लेकर के, धर्म को लेकर के अबुल फजल में कोई कट्टरता नहीं, बल्कि सभी धर्मों को वह समान मानता है। कहता है कि राजा को अपनी जनता, चाहे उसकी जनता हिंदू चाहे मुस्लिम है, उसको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बात को कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। यह वह मानता है कि बिना हिंदू साहित्य तथा दर्शन तथा धर्म की समझ से समकालीन राजनीति तथा सांस्कृतिक विकास को समझना, यानी कहता है कि जब तक हमें हिंदू साहित्य को, हिंदू दर्शन को तथा हिंदू धर्म को नहीं समझेंगे, तब तक सांस्कृतिक विकास को समझना मुश्किल है। ये कौन कहता है? अबुल फजल कहता है, इस बात को कहते हैं। यह आईने अकबरी में भारतीय दर्शन तथा धर्म पर अलग से पूरा खंड का मुख्य कारण है। ये कहता कि आईने अकबरी में जो भारतीय दर्शन को बताया गया है, यह इसका पूरा खंड ही उसने दिया है। यद्यपि इस संदर्भ में अल-बिरूनी से वह बहुत कुछ ग्रहण किया। यानी अल-बिरूनी भी कहता कि अल-बिरूनी जिस प्रकार से चीज़ों को करता है, उसी से उसने ग्रहण किया है। जिस ईश्वर को आवाहन करता है उसका कोई सीमित ईश्वर नहीं है। यानी अबुल फजल देखोगे तो सभी ईश्वरों को एक समान मानता है, उसका कोई सीमित ईश्वर नहीं है। या उसका उपहास करता हुआ कहता है कि जो उपासना के लिए मंदिर और मस्जिद जाते हैं, उपासना स्थल का निर्माण करते हैं। यानी कहते हैं कि अबुल फजल उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए नजर आता है जो मंदिर और मस्जिद का निर्माण करते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, बल्कि वह ईश्वर को एक समान मानता है। और कहता है कि राजा को कभी भी धर्म के आधार पर जनता में किसी प्रकार से सौतेला व्यवहार ना करे। यानी धार्मिक एकता की बात करता है, धार्मिक सद्भाव की बात करता है। और राजा को कहता है कि जनता, यानी अकबर को, यानी क्योंकि शासक वही है, कह सकते हो कि आप नाम लेकर भी कह सकते हो कि शासक को कहता है कि शासक को अपनी जनता के साथ कभी भी धार्मिक भेदभाव ना करें। और अबुल फजल, यही मैंने आपको बोला था, बिल्कुल भी धार्मिक कट्टरता इसमें एक बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन वही अगर जब से हमने 3 बजे वाली क्लास में, यही आप जब देखोगे इतिहासकारों में फर्क क्या है, तो वही आपको डिफरेंस दिखेगा, वही चीज़ें आपको दिखाई देगी। शायद इसीलिए इसका शासक भी, अकबर भी उसी प्रकार का दिखाई देगा। अकबर जो चीज़ों को करता है, अबुल फजल के, इसका मतलब उसके बहुत ज़्यादा असर पड़ता है देखने से। अगर वही देखोगे, जब देखेंगे इसके बाद जब देखोगे तो वहाँ पर अलग प्रकार की चीज़ें आएंगी। तो यही प्रकार, यानी अबुल फजल का धार्मिक या धर्म को लेकर के क्या विचार हैं, या धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर के क्या कहता है, यही सारी चीज़ें थी। यही अबुल फजल के बारे में लगभग इसमें जितना इम्पोर्टेंट था तो मैंने सारा बता दिया है। ठीक है।